RSS is marking its 100 years, and with those 100 years coming to a conclusion, we have been receiving politically loaded speeches from the chief. Now, let's get you more details on that. Now, making a forceful pitch for self-reliance and Swadeshi, RSS Chief Mohan Bhagwat said international trade must be voluntary, not under pressure. In fact, speaking at the lecture series marking the RSS centenary, Bhagwat underlined that Atmanirbharta is the answer to every challenge the country is facing right now. He clarified that self-reliance does not mean shutting imports, but ensuring that India prioritizes indigenous products. Now, his remarks came on the very day the 50% tariff imposed by Donald Trump administration on India due to its Russian oil purchases kicked in. Let's listen in. लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना एक ध्येय के पथिक है और ध्येय बहुत भव्य है। हमारे पुराने कार्यकर्ता थे दादाराव परमार्थ, अब नहीं रहे। उनको अंग्रेजी में ही बोलने की आदत पड़ी, पहले से दक्षिण भारत में काम किया तो उनकी मातृभाषा मराठी थी, हिंदी भी अच्छा जानते थे, लेकिन शुरू होते थे और 2 लाइनों के बाद अंग्रेजी शुरू होता था। तो उन्होंने एक बार संघ के कार्य का वर्णन एक लाइन में ऐसे किया कि आरएसएस इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन। स्वयंसेवक जानता है हिंदू राष्ट्र के जीवन कार्य का विकास हम कर रहे हैं अपने राष्ट्र में। सो व्हाट इज द लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन? तो हमारा हिंदुस्तान जो है उसका प्रयोजन ही है विश्व कल्याण। जैसा मैंने कहा, राष्ट्र नेशन नहीं, हमारे यहां नेशन स्टेट होता है। हमारा स्टेट के बावजूद बना राष्ट्र है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विकास के क्रम में खोजते खोजते दुनिया ने अंदर खोजना बंद कर दिया, भारत ने चालू रखा। बहुत प्राचीन समय की बात है, हिस्ट्री के पहले है। और खोजते खोजते उनको अंदर एक तत्व मिल गया जो सबको जोड़ता है, सब स्तरों पर जोड़ने वाला चौथा तत्व। शरीर मन बुद्धि सब जानते हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला क्या है? व्यक्ति है, समूह है, सृष्टि है। व्यक्ति है, मानवता है, सृष्टि है। जोड़ने वाला क्या है? वो चौथा तत्व। वो हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों को मिल गया और उसके जरिए उनको एक तो पता चला कि वास्तविक और शाश्वत सुख इससे मिलेगा, उपभोग से नहीं मिलेगा। उपभोग इंद्रिया करती है, देह नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है।